Assalamu alaikum. Today's topic is chromatography. We will discuss about its principle and its types. Chromatography basically आपने ऑलरेडी प्रैक्टिकल एक किया था बायोलॉजिकल टेक्निक्स में, जिसके अंदर आपने देखा था कि एक टैंक के अंदर सॉल्वेंट डाला जाता है और फिर उसके अंदर पेपर को डिप किया जाता है और फिर जो कंपोनेंट्स हमने सेपरेट आउट करने हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पेज के ऊपर की तरफ ट्रेवल करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर डिफरेंट स्पॉट्स पेज के ऊपर क्रिएट हो जाते हैं, जिन स्पॉट से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इस मिक्सचर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। तो वो क्रोमेटोग्राफी की एक टाइप है जिसको पेपर क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। इसी तरह से क्रोमेटोग्राफी की डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन इनका प्रिंसिपल सेम ही है कि क्रोमेटोग्राफी की जितनी टाइप्स हैं उन सबके अंदर किसी भी मिक्सचर के अंदर से डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट किया जाता है। जैसे एक मिक्सचर है, उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें प्रेजेंट होंगी और आप जानना चाहते हो कि इसके अंदर कौन कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो क्रोमेटोग्राफी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप किसी भी मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट कर सकते हो। क्रोमेटोग्राफी बेसिकली 2 ग्रीक वर्ड से निकला है। फर्स्ट वर्ड है क्रोमा, जिसका मीनिंग होता है कलर, and the second word is graphene, that means to write. 1906 में फर्स्ट टाइम क्रोमेटोग्राफी को यूज़ किया गया था और इसको यूज़ करने वाले साइंटिस्ट एक रशियन बॉटनिस्ट थे जिनका नेम था मिखेल स्वेट। तो ये नेम आपको और ये जो डेट है ये आपको एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। और क्रोमेटोग्राफी किन 2 वर्ड से ड्राइव हुआ है और वो किस लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, ये आपसे एमसीक्यूज़ में भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर क्रोमेटोग्राफी की डेफिनेशन बताई गई है कि ये एक लैब टेक्निक है जिसके अंदर डिफरेंट मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट किया जाता है। इसके अंदर 2 तरह का मीडियम होता है, एक मोबाइल होता है जिसका मतलब होता है जो मूविंग कंडीशन में होता है, और एक स्टेशनरी होता है जो कि मूव नहीं करता। तो जो मिक्सचर के अंदर कंपोनेंट्स हैं उनकी डिफरेंट अफिनिटी होती है, डिफरेंट रिलेशन होता है, डिफरेंट तरीके से वो बिहेव करते हैं। जो मीडियम स्टक होता है, जो स्टेशनरी होता है उसके साथ, और जो मीडियम मूव कर रहा होता है उसके साथ मिक्सचर के अंदर जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनका डिफरेंट वे में डिफरेंट इंटरेक्शन होता है। क्रोमेटोग्राफी के अंदर बेसिकली 2 फेजेस होते हैं, एक स्टेशनरी फेज होता है और एक मोबाइल फेज होता है। स्टेशनरी का मतलब होता है रुका हुआ, जो कि मूव नहीं करता। मोबाइल का मतलब है जो कि मूविंग पोजीशन के अंदर होता है। तो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है या फिर एमसीक्यूज में कि क्रोमेटोग्राफी के कितने फेजेस हैं, तो आपको पता होना चाहिए 2 फेजेस हैं। जो स्टेशनरी फेज होता है वो लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। जो मोबाइल फेज होता है वो लिक्विड भी हो सकता है और गैसियस फॉर्म के अंदर भी हो सकता है। अब क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस के अंदर आपने कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है कि एक ऐसा मीडियम है जो कि स्टेशनरी है, रुका हुआ है, और एक ऐसा मीडियम है जो कि स्टेशनरी फेज के ऊपर चल रहा है। और जो मीडियम मूव कर रहा होता है उसके अंदर मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं और हम चेक करते हैं कि उन कंपोनेंट्स की अफिनिटी किस तरह से मोबाइल मीडियम के साथ कितनी है और जो स्टक मीडियम है, जो स्टेशनरी है, उसके साथ कितनी है। इस तरह से उनका जो डिफरेंट, क्योंकि हर कंपोनेंट का डिफरेंट बिहेवियर होता है, तो उनके बिहेवियर की बेस के ऊपर हम ये जज करते हैं कि कौन कौन सा कंपोनेंट मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर बताया गया है थोड़ा सा मोबाइल फेज़ के बारे में और स्टेशनरी फेज़ के बारे में। मोबाइल फेज़ जो है वो एक डेफिनेट डायरेक्शन की तरफ मूव करता है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन की तरफ मूव करता है, क्योंकि वो स्टक नहीं होता। इस वजह से उसने जब मूव करना होता है तो किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर की तरफ मूव करता है। तो ये जो मोबाइल फेज़ होता है ये लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है। इसके अलावा ये कोई भी डिफरेंट तरह का फ्लूइड हो सकता है, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड भी हो सकता है। फ्लूइड वो चीज़ होती है जो लिक्विड फॉर्म के अंदर होती है, तो ये गैसियस, लिक्विड किसी भी फॉर्म के अंदर प्रेजेंट हो सकता है। मोबाइल फेज़ के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक वो कंपोनेंट, एक वो
मिक्सचर जिसको हमने एनालाइज करना होता है, और इसके अलावा सॉल्वेंट जो कि मूव कर रहा होता है। आपने 3 चीज़ों को माइंड में रखना है। एक वो मीडियम है जो कि स्टेशनरी है, रुका हुआ है, एक वो मीडियम है जो कि मूव कर रहा है, और उस मीडियम के अंदर वो मिक्सचर होता है जिसके कंपोनेंट्स के बारे में हमने जानना होता है। तो ये चीज़ें आपने इसके अंदर माइंड में रखनी है। मोबाइल फेज जो होता है वो एक स्पेसिफिक कॉलम के अंदर एक स्पेसिफिक रूट के थ्रू एक स्पेसिफिक डायरेक्शन की तरफ मूव करता है, जहाँ पर फिर जो सैंपल होता है जिसके कंपोनेंट्स के बारे में हमने फाइंड आउट करना है, वो स्टेशनरी फेज के साथ भी इंटरेक्ट करता है, और बाद में फिर कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट कर लिया जाता है कि कौन कौन सा कंपोनेंट मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट है। जिस तरह से आपने प्रैक्टिकल के अंदर देखा था कि पेज के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता लिक्विड जो है वो पेज के ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है, बाद में डिफरेंट स्पॉट्स क्रिएट हो जाते हैं, और डिफरेंट स्पॉट्स डिफरेंट कलर्स के होते हैं, और हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा कलर किस किस केमिकल को शो कर रहा है। इन द सेम वे मोबाइल फेज के अंदर जब लिक्विड फेज जो है या जो मोबाइल फेज है वो मूव करता है स्टेशनरी फेज के ऊपर, तो उस टाइम पे जिस मिक्सचर के कंपोनेंट को हमने फाइंड आउट करना होता है वो कंपोनेंट डिफरेंट अफिनिटी शो करते हैं लिक्विड मोबाइल फेज के साथ भी और स्टेशनरी फेज के साथ भी, जिसकी बेस पे हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि मिक्सचर के अंदर कौन कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट है। नेक्स्ट है स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज जो है ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि क्रोमेटोग्राफी के प्रोसीजर के दौरान एक फिक्स पोजीशन पे रहता है, एक फिक्स जगह पर रहता है। जैसे कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की एक टाइप है, और इसकी एक एग्जांपल है सिलिका लेयर। तो ये सिलिका लेयर जो होती है ये स्टेशनरी फेज का काम करती है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के अंदर। इसके बाद हम देखेंगे बेसिक प्रिंसिपल कि क्रोमेटोग्राफी का बेसिक प्रिंसिपल क्या है। 2 वर्ड्स होते हैं, एक होता है एब्जॉर्ब और एक होता है एडजॉर्ब। जिसके अंदर बी आता है एब्जॉर्ब, वो चीज़ होती है जो कि जस्ट कर लेती है, मिक्स कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन एक वर्ड होता है एडजॉर्ब जिसके अंदर डी प्रेजेंट होता है। तो एडजॉर्ब का मतलब होता है कि कोई भी मटेरियल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट रहता है, लेकिन वो सरफेस के अंदर सोक नहीं करता, उसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता। तो यहाँ पर एडजॉर्ब का वर्ड जो है वो यूज़ किया गया है कि जब डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं वो मूव करते हैं स्टेशनरी फेज के ऊपर, तो फिर उनकी मूवमेंट जो है उनको सेपरेट आउट करती है। उनकी जो स्पीड होती है, उनका रिएक्ट करने का वे होता है वो डिफरेंट होता है, और फिर अपनी मूवमेंट के लिहाज से वो सिस्टम से फ्लश्ड आउट कर दिए जाते हैं। मटेरियल की मूवमेंट जो होती है वो अलग अलग होती है, हर किसी की एक अपनी स्पेसिफिक स्पीड होती है, एक अपना स्पेसिफिक वे होता है, जिसकी बेस पे हमें पता चल जाता है कि कौन कौन सा कंपोनेंट मिक्सचर जब गुजर जाता है तो हमें पता चल जाता है कि कौन कौन सा कंपोनेंट उसके अंदर प्रेजेंट था। फॉर एग्जाम्पल मिक्सचर के अंदर एक ऐसा कंपोनेंट प्रेजेंट है जिसकी स्टेशनरी फेज के लिहाज से अफिनिटी बहुत कम है। तो कम अफिनिटी होने की वजह से जो कॉलम होगा जहाँ पे क्रोमेटोग्राफी का प्रोसीजर हो रहा होगा वो उसके अंदर बहुत कम टाइम रहेगा, बहुत ही जल्दी वो उस कॉलम से बाहर की तरफ या दूसरी डायरेक्शन की तरफ मूव कर जाएगा। तो जिसकी जितनी ज़्यादा अफिनिटी होगी वो उतना ही ज़्यादा टाइम लेगा, और जिसकी जितनी कम अफिनिटी होगी वो उतना ही कम टाइम लेगा। कंपोनेंट किस तरह से सेपरेट आउट होंगे, किस तरह से पता लगेगा कि किसी मिक्सचर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट हैं, वो डिपेंड करता है कि जो मोबाइल फेज है, मिक्सचर जो है जिसको हमने फाइंड आउट करना है वो मोबाइल फेज के अंदर किस हद तक मिक्स हुआ है, कितनी ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी है, इसके अलावा उसकी अफिनिटी कितनी है मोबाइल फेज के लिहाज से और स्टेशनरी फेज के लिहाज से। मिक्सचर के जो कंपोनेंट हैं वो अलग अलग तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं। कुछ का रिलेशन जो है वो स्टेशनरी फेज के साथ होता है और कुछ का रिलेशन जो है वो मोबाइल फेज के साथ होता है। सब्सटेंस की स्पीड के थ्रू मूव करता है क्रोमेटोग्राफी के अंदर, वो भी बहुत ज़्यादा
इम्पॉर्टेंट है कि एक क्रोमेटोग्राफिक सिस्टम है उसके अंदर कोई कंपोनेंट किस स्पीड से मूव कर रहा है, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इसकी जो स्पीड की मेजरमेंट है इसको रिटेंशन कहते हैं। मीन्स के कोई सब्सटेंस किस स्पीड पे क्रोमेटोग्राफिक सिस्टम के अंदर मूव कर रहा है, इस चीज़ को मेजर करने को रिटेंशन कहा जाता है। हर मिक्सचर जो है वो डिफरेंट टाइम लेता है क्रोमेटोग्राफिक टैंक के अंदर मूव करने के लिए, और हर जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं किसी भी मिक्सचर के अंदर उनकी डिफरेंट स्पीड होती है। हर कोई डिफरेंट टाइम लेता है टैंक के अंदर मूव करते वक्त। मीन्स कि अगर एक क्रोमेटोग्राफिक सिस्टम आपने लगाया हुआ है तो डिफरेंट मिक्सचर्स जो एक मिक्सचर के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट जो प्रेजेंट होंगे वो डिफरेंट स्पीड पे उसके अंदर मूव करेंगे। कुछ जो है वो स्लो मूव करेंगे, कुछ बहुत तेज़ मूव करेंगे। तो ये जो एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट है, एक स्पेसिफिक स्पीड है, इसको रिटेंशन कहा जाता है। और इसका एक फॉर्मूला है जिसको आप इस तरह से लिखते हैं, RF इज इक्वल टू डिस्टेंस मूव बाय सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव बाय सॉल्वेंट। तो ये फॉर्मूला आपने करना है, यहाँ तक ये निशान लगा हुआ है, इसको आपने करना है। इसके अंदर आपने देखा है कि प्रिंसिपल क्या है और बेसिकली क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, किस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि क्रोमेटोग्राफी की टाइप्स क्या क्या हैं।